बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Theorem number 4, opposite angles of any quadrilateral। मैंने आपको क्वाड्रिलेटर का आइडिया दिया था, कंसेप्ट दिया था कि क्वाड्रिलेटर जिसके चार कॉर्नर हों, चार वर्टिसेस हों, उन्हें क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब इन अ सर्कल। एक सर्कल में क्वाड्रिलेटर बनाएं यानी आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल कौन सा बनेगा? 180 का। 180 के मुराद दो राइट एंगल बनेंगे। 90 एक राइट एंगल को क्या बोलते हैं? 90 का एंगल। इसी तरह 1 + 1 एक राइट एंगल प्लस दूसरा राइट एंगल, यानी 1 राइट एंगल प्लस 1 राइट एंगल, तो 90 + 90 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं? 180 एंगल जो होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल लें सर्कल में, उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? 180 होने चाहिए। आर सप्लीमेंट्री। सबसे पहले एक सर्कल लिया है, उसमें हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाई है, ठीक है। ए बी सी डी। ए बी सी इज द क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब इन अ सर्कल। सर्कल में बयान की गई है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। प्रूव हमने करना है कि एंगल ए सी के इक्वल है, ठीक है। यानी एंगल ए और सी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? टू राइट एंगल यानी 180 बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, जिस तरह बी और डी मिलकर टू राइट एंगल यानी 180 एंगल बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देखें, ड्रा क्या किया है हमने? ओ ए, यानी जो हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाई, हमने सेंटर को ए से मिला दिया, सेंटर को सी से मिला दिया, ठीक है। ओ सी। हमने एक एंगल 1, एंगल 2 बाहिर, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 शोन इन द फिगर, ठीक है। आप अब देख लें, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए डी सी, एंगल 2 इज अ सेंट्रल एंगल। ए डी सी में देखें जो आर्क लगाई गई हैं, स्टैंडिंग ऑन दी आर्क ए डी सी, एंगल 2 जो है वो क्या है? सेंट्रल एंगल। एंगल 2 क्या है? सेंट्रल एंगल। बात समझ में आई? एंगल 2 क्या है? सेंट्रल एंगल। ए डी सी में जो आर्क आपको शो करवा रहा है, उसमें ये ओ पॉइंट पे है ना, ओ हमारा सेंट्रल एंगल है, तो 2 एंगल कौन सा हुआ? सेंट्रल एंगल। रीज़न क्या दी है कि आर्क ए डी सी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, क्योंकि वो सेंटर ओ पे एंगल 2 बना है, इसलिए उसे सेंट्रल एंगल कह दिया। वेयर इज एंगल बी इज़ अ सर्कम एंगल। कहता है बी एंगल सर्कमफेरेंस पे है, तो उसे क्या कह दिया? सर्कम एंगल कह दिया, ठीक है। अभी तक उसने ये बताया है कि एंगल 2 सेंट्रल एंगल है और एंगल बी क्या है? सर्कम एंगल है। उसके अलावा देखें कि कहते हैं कि एंगल बी, मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू हाफ मेजरमेंट एंगल 2। बेटा देखें, ये पूरा हमारे पास क्या है? आर्क आपको शो करिए एंगल 2 का। जब आप नीचे को ड्रा करेंगे, ठीक है, तो एंगल बी क्या है? कहता है एंगल बी जो है वो हाफ है एंगल 2 का। एंगल बी क्या है? हाफ है एंगल 2 का। स्टैंडिंग ऑन दी सेम आर्क ए बी सी। अब देखिए ए बी सी पे जो एंगल बी है वो क्या है? सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंटर पे है। एंगल कहता है ऐसे ए बी सी, एंगल 4 इज़ अ सेंट्रल एंगल, वेयर इज डी इज़ अ सर्कम एंगल। एंगल 4 क्या है? अब जब देखते हैं, जब हमने देखा ए बी सी को, तो 4 क्या है? सेंट्रल एंगल। अंदर की तरफ देखें, 4 क्या है? सेंट्रल एंगल, ठीक है। और इस देखें डी क्या है? सर्कम एंगल। यहाँ पे डी क्या है? सर्कम एंगल। सबसे पहले बात हुई ए ओ सी की, ए डी सी की। ये ए सबसे पहले बात की है ए डी सी की, ठीक है। ए डी सी, ठीक है, ए डी सी की। अब फिर अब बात हुई है ए बी सी की। जब ए बी सी की बात की है तो कहता है एंगल 4 क्या है? जैसे एंगल 2 सेंट्रल एंगल नहीं, हमने जब इसकी बात की थी एंगल 2 कह दिया था सेंट्रल एंगल। इसी तरह अब जब हम ए बी सी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एंगल 4 क्या है? सेंट्रल एंगल, और डी क्या है? सर्कम एंगल। जैसे जब इसकी बात कर रहे थे तो हमने कहा था ना बी सर्कम एंगल है,
इसको देख के इसको कहा था। अब हम अंदर वाली को देख के बाहर वाले डी की बात कर रहे हैं। डी क्या है? सर्कम एंगल है, ठीक है। तो देखें डी क्या है? एंगल 2 का हाफ है। ये जो डी है ये एंगल 4 का क्या है? हाफ। कहते हैं जैसे हमने कहा था एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल 2, इसी तरह एंगल डी हाफ एंगल 4, यानी 2 का हाफ के जो एंगल 2 का बी जो है वो एंगल 2 का हाफ है, इसी तरह डी क्या है? एंगल 4 का हाफ है। ये देख लें। अब देखें आप बी प्लस डी करें, एंगल मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल डी, 1 + 2 1/2 मेजरमेंट एंगल 2, 1/4 1/2 मेजरमेंट एंगल 4। ऐड करें इनको, ठीक है। मेजरमेंट एंगल 2 मेजरमेंट एंगल 4, 1/2 मेजरमेंट एंगल 2 प्लस 1/2 मेजरमेंट एंगल 4। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है। जब 1/2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। तो देखिए मेजरमेंट एंगल 2 और मेजरमेंट एंगल 4 टोटल क्या है? सेंट्रल एंगल। टोटल क्या है? सेंट्रल एंगल, ठीक है। 1/2 और इसको आप लिख देंगे टोटल सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब देखें कि मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 1/4 1/2 2 इसका, ठीक है, 4 राइट एंगल्स। सिमिलरली अब देख लें कि 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 राइट एंगल्स बन गए। कैसे? एक बी पे एक डी पे राइट एंगल, तो दोनों एक इसका एंगल एक इसका एंगल, 2 राइट एंगल, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी, एक बी पे एक डी पे राइट एंगल, एक ये बी डी का और एक बी का, 2 राइट एंगल प्रूव हो गए कि एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है? 2 राइट एंगल के। इसी तरह एंगल 1 और एंगल सी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है? सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, ठीक है बेटा। ये था थ्योरम नंबर 4।